दोस्तों मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की मेरी वीडियो एक्सेल का पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने एक पार्ट 1 और बनाया हुआ है। उस वीडियो में मैंने इस एक्सेल के अंदर इस होम टैब के अंदर मैंने देखी क्लिपबोर्ड वाला ऑप्शन बताया हुआ है और फ़ॉन्ट वाला ग्रुप बताया हुआ है पूरा कंप्लीट, और अलाइनमेंट और ये नंबर वाला ग्रुप बताया हुआ है। और आज की वीडियो मेरे पार्ट 2 में मैं स्टाइल वाला ग्रुप बताने जा रहा हूँ आपको, और सेल वाला बताऊंगा और एडिटिंग वाला बताऊंगा। इसके बाद आप देखेंगे कि इसकी जो होम टैब है ना, इसके अंदर मैं सारे ऑप्शन करा चुका हूँ आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो आज की वीडियो में शुरू करता हूँ। दोस्तों अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है एक्सेल के अंदर, तो आप उसको देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। बहुत बारीकी से मैंने एक एक ऑप्शन को समझाया हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हैं उस वीडियो को। एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिए। तो मैं अपना वीडियो शुरू कर रहा हूँ। आते हैं दोस्तों स्टाइल ग्रुप पर। तो मैं एक यहाँ से सीट को ओपन कर लेता हूँ। कोई नंबर तक मैं इसको फिनिश कर चुका हूँ। आज की वीडियो में स्टाइल ग्रुप को इसको मैं करूँगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाटा को सेलेक्ट करेंगे। डाटा को सेलेक्ट करने के बाद, क्योंकि आप डाटा को सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपके ऑप्शन काम नहीं करेंगे, तो पहला ऑप्शन आपका आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट रूल, उसके बाद ग्रेटर देन। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही आप ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। उसमें लिखा हुआ है कि फॉर्मेट सेल दैट आर ग्रेटर देन। अब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 45 टाइप कर दिया। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि हमारी डाटा टेबल के अंदर, ये मेरी जो डाटा टेबल है मैंने जो सेलेक्ट किया है, इसके अंदर जितने भी नंबर 45 से ऊपर हैं या फिर ग्रेटर देन 45 हैं, वो नंबर हाईलाइट हो जाएंगे। किस में हाईलाइट हो जाएंगे? रेड फॉर्मेट में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लाइट रेड फिल, तो वो है ना रेड फॉर्मेट में हो जाएंगे। मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ 80। मेरी टेबल के अंदर अब ये सभी नंबर हाईलाइट हो गए जो 80 से एबव हैं, 80 से ऊपर हैं, जो 80 से ज़्यादा हैं। आप देख सकते हैं। तो इस ऑप्शन का यूज हम इस तरह से कर सकते हैं कि जब हम ग्रेटर देन पता करना हो। अगला ऑप्शन मेरा आता है लेस देन का, तो उसमें भी यही चीज़ है, लेस देन। पहले मैंने क्या पता किया था? 80 से ऊपर। अब मैं देखो यहाँ पे फिर से 80 टाइप कर देता हूँ, 80। अब मुझे ये पता लग जाएगा कि मेरी टेबल के अंदर जितने भी नंबर 80 से कम हैं, मेरी टेबल के अंदर जितने भी नंबर 80 से कम हैं, वे सभी देखिए रेड फॉर्मेट में आ चुके हैं। नंबर थोड़े ज़्यादा हैं इसलिए थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा। मैं एक काम करता हूँ, इसको कम करता हूँ, मैं टाइप करता हूँ 20। अब देखिए मेरी टेबल के अंदर जितने भी नंबर 20 से लेस देन हैं, यानी कि 20 से जितने भी नंबर छोटे हैं, वे सभी हाईलाइट हो गए। 12 12 12 12 12। इससे छोटा और कोई नंबर है नहीं मेरी टेबल के अंदर, इसलिए हाईलाइट और कोई है नहीं। तो इस तरह से मैं इसका यूज कर सकता हूँ। अब अगला ऑप्शन आता है दोस्तों, अगला ऑप्शन है उसी में बिटवीन का। बिटवीन का मतलब होता है दो नंबर के बीच में हमें कंपैरिजन करना हो। इस मेरी टेबल के अंदर दोस्तों मुझे ये पता करना है कि ये जो मैंने मार्कशीट बनाई है बच्चों की, जैसे मेरे पास ये 10 स्टूडेंट हैं, उनकी मैंने मार्कशीट यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी और मैथ के मार्क्स मैंने अपने हाथों से चढ़ाए हुए हैं। तो दोस्तों मुझे यह पता करना है कि बच्चों के अंदर जो कितने, जैसे मुझे यह पता करना है कि 45 से लेके 50 के बीच में कितने नंबर हैं, कितने बच्चों के नंबर 45 और 50 के बीच में हैं। तो देखिए यहाँ पे राम एक स्टूडेंट है जिसके नंबर 45 हैं, एक राम है यहाँ पे 45 हैं, यहाँ पे इंग्लिश में इसके भी 45 हैं, और यहाँ पे देखो 48 नंबर है मैथ में, किसके? राम के। दोस्तों मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, अब 50 की जगह मैं करता हूँ 80। अब मुझे इससे ये पता लग रहा है कि मेरी टेबल के अंदर इतने स्टूडेंट हैं जो कि इस सब्जेक्ट में उनके 45 से लेके 80 के नंबर के बीच में हैं। 45 80 इन दोनों के बीच में ये नंबर आते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं और अपना काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको इस ऑप्शन का यूज नहीं करें और मैं आपसे पूछ लूँ कि इसमें कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो 45 और 80 के बीच में, तो आप देखेंगे इसको एक एक करके बहुत टाइम लग जाएगा। तो अपने काम को आसान बनाने के लिए इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उन ऑप्शन का यूज मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने बिटवीन का बता दिया, अब मैं बता रहा हूँ आपको इक्वल का। दोस्तों जैसे आपको ये पता करना है मेरी टेबल के अंदर जो मैंने टेबल बनाई है, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 45 नंबर आए हैं। तो आप देख सकते हैं
इतने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 45 नंबर आए हुए हैं, 45 नंबर आए हुए हैं। या फिर आपको ये पता करना है कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 80 नंबर हैं। अब देखो 80 नंबर किसी के नहीं है, इसलिए ये हाईलाइट नहीं हो रहा कोई भी सेल। मैं करता हूँ 85 किसके हैं, 85, 85 भी नहीं हो रहा। 65 करता हूँ। देखिए सिर्फ एक ही स्टूडेंट ऐसा है जिसके 65 में, कोई डाटा है नहीं दोस्तों, इसलिए हाईलाइट नहीं हो रहा। आपको नंबर जो डालेंगे अगर वो टेबल के अंदर होगा वो तभी हाईलाइट होगी सेल। जैसे मैं टाइप करता हूँ 54, तो आप देखिए 54 नंबर, 3 और 3 6, 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 54 नंबर है। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। अगला हमारा ऑप्शन आता है इसी के अंदर, टेक्स्ट। दोस्तों ये वाला ऑप्शन जो काम करेगा वो टेक्स्ट के अंदर काम करेगा। जैसे मैंने अपनी टेबल को सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद मुझे ये देखना है कि मेरी इस टेबल के अंदर, मैंने क्लिक किया और उसी ऑप्शन पर गया टेक्स्ट कंटेंट्स। मुझे ये जानना है कि मेरी टेबल में जो स्टूडेंट है अनिल कहाँ पर है, अनिल। तो आप देखेंगे अनिल हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी तो मेरे सामने 10 स्टूडेंट हैं। सपोज आपके पास स्टूडेंट की संख्या बहुत ज़्यादा हो, आपके सामने 100 स्टूडेंट हो, तो आप कैसे देखोगे। तो उसके लिए ये ऑप्शन है, मुझे ये देखना है कि मेरी टेबल में सुरेश कहाँ पर है, सुरेश। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सुरेश नाम हाईलाइट हो गया। इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन, अगला आता है डेट ऑकरिंग का। तो डेट वाला मैं ऑप्शन बताता हूँ आपको। मैंने पहले से टाइप किया, आपके सामने दोबारा टाइप कर लेता हूँ। दोस्तों हमारा जो ऑप्शन है डेट वाला, ये डेट पर काम करेगा। तो मैं एक डेट टाइप कर लेता हूँ। दोस्तों आज जो तारीख है, मैं 23 जनवरी, 23 जनवरी को वीडियो बना रहा हूँ। तो 23, एक्सेल में मंथ पहले लिखा जाता है, मंथ टाइप करता हूँ 1/23/2023। मैंने डेट को टाइप किया और यहाँ से मैं इसको ड्रॉ करता हूँ नीचे की तरफ, मेरे पास बहुत सारी डेट आएंगी। देखिए मैंने, मेरे पास और थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने क्या किया है, मैंने 23 जनवरी से लेके मैंने यहाँ तक 22 फरवरी तक डेट यहाँ से अपने हाथ से लिख ली हैं। लिखने के बाद अब आप इस ऑप्शन को आपको यूज करना है। देखिए आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। पहले तो सेलेक्ट करने के बाद आपको ये देखना है, उसी ऑप्शन पर जाना है जिसके बारे में बात करता है, ए डेट ऑकरिंग्स। आपको इसमें ये देखना है कि मुझे टुडे पे जाना है। तो देखेंगे टुडे वाली सेल हाईलाइट हो जाएगी, यानी कि 23 तारीख, 23 जनवरी को आज का दिन है। अब मुझे इसमें ये देखना है कि इसमें यस्टरडे कब होगा। यस्टरडे, यस्टरडे दोस्तों नहीं आएगा क्योंकि यस्टरडे क्या होता है, उससे एक आज से पहले का। तो मैं यानी कि 22 तारीख, और 22 तारीख मैंने इसमें टाइप नहीं की है। और मैं टुमारो देखता हूँ। आप देख सकते हैं टुमारो मीन्स आने वाला कल, तो 24 तारीख। अब मैं देख सकता हूँ इस सकते लास्ट वीक या फिर लास्ट 7 डेज। इस तरीके से मुझे, और मंथ तो नहीं आएगा क्योंकि मैंने इतनी लंबी डेट नहीं की है। यस्टरडे, टुडे, इस तरीके से दोस्तों आप कर सकते हैं। ठीक है, जब आपकी डेट बहुत ज़्यादा लंबी होगी, जैसे मान लो आप 1-2 महीने का डाटा लिख रहे हैं, तो आप लास्ट वीक यूज कर सकते हैं। लास्ट वीक अभी इसलिए नहीं आएगा, लास्ट वीक का मतलब होता है पिछला सप्ताह। तो पिछला सप्ताह तो दोस्तों जब ही आएगा ना, जब मैं 23 तारीख से पहले का डाटा लिखूंगा इस तरीके से। अच्छा नेक्स्ट वीक आ सकता है, तो मैं देखो नेक्स्ट वीक पे मैंने क्लिक कर दिया, तो सारा का सारा जो वीक था, मुझे ये पता लग रहा है कि हमारा जो अगला वीक है ना वो 29 जनवरी से लेके 4 फरवरी तक है। ठीक है दोस्तों, तो इस ऑप्शन का यूज हम इस तरीके से कर सकते हैं। अगला जो हमारा ऑप्शन आता है, इसी के अंदर आता है डुप्लीकेट वैल्यू का। तो देख लेते हैं दोस्तों डुप्लीकेट वैल्यू क्या होती है। टेबल को मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, उसी ऑप्शन पर गया और मैं डुप्लीकेट वैल्यू पे मैंने क्लिक कर दिया। दोस्तों कुछ नहीं करना, बस हमें इस ऑप्शन से ये पता लग जाएगा कि जो भी मेरी टेबल बनी हुई है ना, जो भी मेरी डाटा टेबल बनी हुई है एक्सेल सीट पर, वो डुप्लीकेट वैल्यू कहाँ कहाँ पर है। तो आप देखिए ये 45 डुप्लीकेट है, 32 डुप्लीकेट है। ठीक है, मैं आपको और समझा देता हूँ अच्छे से। जैसे मैंने यहाँ पे 1 टाइप किया, यहाँ 2, कुछ डाटा टाइप कर रहा हूँ मैं। ये मैंने डाटा टाइप कर लिया, इसमें डाटा ज़्यादा था इसलिए आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, अब आ जाएगा। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद उसी ऑप्शन पे जाकर मैंने डुप्लीकेट पे क्लिक कर दिया। आप देख सकते हैं वो नंबर हाईलाइट हो जाएगा जो डुप्लीकेट है। आप देखिए 1 एक ही बार है तो वो हाईलाइट नहीं हुआ। 2 और 3 हाईलाइट हो चुका है क्योंकि देखो 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है।
5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो जो नंबर दोस्तों डुप्लीकेट है यानी कि जो कॉपी है उसका डबल है, वो नंबर हाईलाइट हो जाएगा। कैंसिल करूँगा, अगला ऑप्शन। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपका पहला ये टॉपिक पूरा करा दिया। अगला आता है टॉप बॉटम का, तो मैं इसको समझाता हूँ, अब देख लीजिए। दोस्तों ये मेरी मार्कशीट बनी हुई है और ये मेरा टोटल है, तो इसी में बात करता हूँ टोटल में। मुझे ये देखना है दोस्तों मेरी इस मार्कशीट में सबसे होशियार बच्चा कौन है, टॉप 10। तो दोस्तों मेरा मेरा डाटा ही, मेरे पास जो स्टूडेंट है वो टोटल 10 ही हैं, इसलिए सभी सेलेक्ट हो गए। अगर मेरे पास 10 से ज़्यादा स्टूडेंट होते तब मैं 10 सेलेक्ट करता, तो यहाँ पे कुछ हाईलाइट होते कुछ नहीं होते। तो अब मुझे ये देखना है दोस्तों, मेरे पास 10 स्टूडेंट हैं, मुझे देखना है टॉप 5, 5 ऐसे बच्चे जो सबसे ज़्यादा होशियार हैं। तो यहाँ पे 5 क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ये 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जो सबसे इंटेलिजेंट हैं। 5 की जगह मान लो मुझे टॉप 2 देखना है, 2 स्टूडेंट, एक 82 है कैलाश और एक 82 में दीपक है, ये दोनों टॉप 2 में आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगला ऑप्शन आता है हमारा, इसी ऑप्शन में आता है टॉप 10 का मैंने बता दिया। अगला आता है टॉप 10 लेकिन परसेंटेज में काम करेगा ये। तो दोस्तों मैंने एक यहाँ पे देख सकते हैं एक कॉलम अलग से बनाया हुआ है जो कि परसेंटेज वाला कॉलम है। मैंने ये हाथ से मैनुअल ही टाइप कर दिया है, कोई इसमें फॉर्मूला नहीं लगा हुआ। परसेंटेज का फॉर्मूला किस तरीके से लगाएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए किस तरीके से काम करेगा। दोस्तों मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैंने अपने डाटा को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे उसी ऑप्शन पे जाएंगे और टॉप 10% पे क्लिक करेंगे। आप देखेंगे कि मेरा यहाँ 10 पहले से लिखा हुआ है और 98 पहले से हाइड है। अभी मैं इसको हटाता हूँ, मैंने यहाँ पर दोस्तों 20% करता हूँ, तो आप देखेंगे कि मेरे 2 सेल यहाँ पर हाईलाइट हो चुकी हैं। तो दोस्तों ये ऑप्शन बहुत कम, जब कोई दोस्तों एक्सेल इंटरनेट पर यूट्यूब पर और इस ऑप्शन से संबंधित बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, लेकिन सभी बस इतना बता देते हैं कि यहाँ पे आप 10% क्लिक करेंगे तो एक सेल हाईलाइट हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ एक ही क्यों होगी। दोस्तों ऐसा होता है कि ये जो परसेंटेज वाला फॉर्मूला जो काम करता है ना, वो हमारे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट पर काम करता है। जैसे मेरे स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पे 10, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे यहाँ पर स्टूडेंट कितने हैं, 10 स्टूडेंट हैं, आप गिन सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इक्वल, अगर मैं 10 स्टूडेंट है तो 10 टाइप करूँगा। अगर मैं 10 का 10% निकालूँ तो कितना आएगा, अगर मैं 10 का 10% निकालूंगा तो 1 आएगा। अगर मान लीजिए मैं 10 टाइप किया मतलब 10 स्टूडेंट, अगर मैं 10 का 20% निकालूँ, अगर मैं 10 का 20% निकालूँ 100 से भाग, तो कितना आएगा, 2। अब देखिए आपको पता लग जाए कि आखिर ये एक सेल और 2 सेल हाईलाइट क्यों हो रही हैं। पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं उसी ऑप्शन पे आऊँगा। मुझे ये देखना है इसमें टॉप 20। तो देखिए जैसे ही मैंने टॉप 20 किया मेरी 2 सेल हाईलाइट हो गई, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जब 10 का हम 20% निकालेंगे ना तो 2 सेल ही सेलेक्ट होंगी। अब मैं देखा यहाँ पे निकालता हूँ 30%, तो आप देखेंगे मेरी 3 सेल सेलेक्ट हो गई। अब लेकिन आप कहेंगे कि ये 32 क्यों छोड़ दिया। तो दोस्तों यहाँ बात हो रही है टॉप की, जो सबसे हाई होगा। तो सबसे हाई पहले नंबर पर 98 है, फिर 95, फिर 88। तो ये जो परसेंटेज वाला जो काम करता है ना, वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट या फिर नंबर ऑफ़ डाटा के आधार पर काम करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ऑप्शन समझ में आ गया होगा। अगला ऑप्शन हमारा है, इसी में अगला ऑप्शन है टॉप बॉटम 10। अच्छा ठीक है दोस्तों, मैं फिर से टोटल को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस ऑप्शन पे मैंने कि अभी आपको बताया था टॉप 10 यानी कि सबसे होशियार बच्चे। अब मैं बताता हूँ सबसे नालायक बच्चे हैं, कहना तो नहीं चाहिए वैसे, लेकिन फिर भी मुझे यह जानना है कि मेरे जो 10 स्टूडेंट हैं उनमें सबसे मतलब वीक स्टूडेंट कौन है। तो मैंने यहाँ पे मुझे वीक 3 देखने हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 स्टूडेंट ऐसे हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे 3 टाइप किया लेकिन 4 आ रहे हैं। तो 4 इसलिए आ रहे हैं क्योंकि 12 जो मार्क्स आया है ना वो 2 स्टूडेंट का आया है। श्याम का भी 12 है और आप देखिए राहुल का भी 12 है। आप देख सकते हैं ये 12 राहुल का भी है और ये वाला जो 12 है ना वो श्याम का भी है, इसलिए यहाँ पर 4 सेलेक्ट हो गई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों मुझे ये देखना है कि नीचे से कौन फर्स्ट ला रहा है क्लास में, तो इसका हम यूज कर सकते हैं इस ऑप्शन का। अगला जो ऑप्शन है हमारा
अगला जो हमारा ऑप्शन आता है इसी में बिटवीन टॉप 10% हो गया, बॉटम हो गया, अब आता है बॉटम 10%। ये भी दोस्तों उसी तरीके से काम करेगा जैसे मैंने आपको समझाया था। मैं परसेंटेज वाला डाटा सेलेक्ट करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इसी ऑप्शन पे जाने के बाद मैंने टॉप 10 बताई थी परसेंटेज, या बॉटम 10%। अब मैं यहाँ पे दोस्तों 20% फिर से कर देता हूँ। तो 20 में देखिए मेरे 20 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए आप सेलेक्ट हो गई 98, 32। ये पहले से सेलेक्ट था इसलिए 32 और 42। अब मैं यहाँ पे 30% निकालूंगा। तो आप देखिए 10 का 3% कितना आएगा, 3 सेल सेलेक्ट होंगी हमारी। एक 32 हो गई, एक 43 और एक 49। ये पहले से सेलेक्ट है, इसको काउंट हमें नहीं करना है अभी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये ऑप्शन काम करेगा, लेकिन नीचे से काम करेगा क्योंकि हम बॉटम 10% निकाल रहे हैं। अगला ऑप्शन हमारा आता है एबव एवरेज। दोस्तों जो भी मेरा डाटा दिया होगा, जैसे कि ये मेरा डाटा है कुछ, मुझे इस नंबर का एवरेज निकालना है। आप देख सकते हैं हम इसका एवरेज बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पे एवरेज पे क्लिक कर देना है। अब देखिए एक सेकंड में आपको इसी पे समझाऊँ जब आपको समझ में आएगा। जिस तरीके से दोस्तों मेरा ये परसेंटेज वाला जो ऑप्शन काम किया था ना, परसेंटेज वाला ऑप्शन काम किया था नंबर ऑफ स्टूडेंट पर, इसी तरीके से ये जो ऑप्शन है ना एवरेज वाला, ये भी नंबर ऑफ स्टूडेंट पर काम करेगा। मेरे 10 स्टूडेंट हैं, उन 10 स्टूडेंट में एवरेज जो स्टूडेंट एवरेज हैं, एवरेज स्टूडेंट कौन होता है, जो मिडिल होता है, उससे ऊपर कितने हैं। तो देखिए एवरेज स्टूडेंट से ऊपर एक 45 मार्क्स वाला स्टूडेंट है सुरेश, 45 अनिल, 82 मार्क्स हैं दीपक, 58 हैं दिव्या। तो इस तरीके से हम ये पता कर सकते हैं जो बच्चा हमारी क्लास में एवरेज है, एवरेज से ज़्यादा नंबर किसके हैं। तो इस तरीके से हम हाईलाइट कर सकते हैं। इसी का अपोजिट एक ऑप्शन है, आपको अभी एवरेज बताया था, बिलो देख लेते हैं। जो बच्चे एवरेज हैं उससे बिलो यानी कि नीचे, उससे नीचे वाले ये नंबर देखो, 12 नंबर लेके आया है बस श्याम, यहाँ पे 12 नंबर लेके आया है राहुल, 40 नंबर हैं इसके राम के। तो दोस्तों इस ऑप्शन से हम जो बच्चे हमारे एवरेज हैं उनसे बिलो नंबर बच्चे जितने भी हैं, हम उनका डाटा अलग कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अगला हमारा ऑप्शन आता है, मैं समझता हूँ हमारा ये टॉप और बॉटम वाला ऑप्शन यहाँ पे पूरा हो गया। अगला आता है दोस्तों डाटा वार। तो डाटा वार मैं आपको समझाऊंगा इस ऑप्शन पे। देखिए ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, इतने को मैंने सेलेक्ट इसलिए किया है, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लूँ तो अच्छे से समझ पाओगे शायद आप। मैं इस टेबल को इतना सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद उसी ऑप्शन पे जाता हूँ डाटा बार। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रेडियंट फिल कुछ कलर दिए गए हैं, उसके नीचे आएंगे तो सॉलिड कलर दिए गए हैं। तो ये तो आप कलर की डिजाइन है, आप कुछ भी कलर लगा सकते हैं, इनमें से कोई भी एक कलर मैं आपको बता देता हूँ। जो स्टेप मैं बताऊँगा वो सभी पर काम करेगा। जैसे कि मैंने ये वाला ग्रेडियंट दे दिया, ये थोड़ा सा अलग बेटर है, इसको दे देता हूँ, आपको समझ में भी आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नंबर फिल है ना, यहाँ पर जो नंबर फिल है उसमें आप देख सकते हैं कि ये कलर फिल हो गया है, एक फॉर्मेटिंग फिल हो गई है, और वो डाटा के आधार पर फिल हुई है। आप देखेंगे सबसे ज़्यादा नंबर यहाँ पे 82 है, तो 82 वाला जो सेल है देखो यहाँ तक फिल है कलर से। और सबसे कम मार्क्स कौन सा है, 12 वाला यहाँ तक फिल है। तो अब मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 12 वाला जो मार्क्स सेल है वो उसमें कलर सिर्फ यहाँ तक है। अब मैं यहाँ पर 12 की जगह मैं करता हूँ 90, तो आप देखेंगे कि जो कलर देखो कहाँ तक पहुँचेगा, कलर भी आगे तक पहुँच गया। तो ये जो दोस्तों फिल्टर जो लगता है ना, ये फॉर्मेटिंग कौन सी वाली फॉर्मेटिंग, ये नंबर वाली फॉर्मेटिंग, डाटा बार वाली, ये डाटा पर आधारित होती है। हमारा डाटा अगर कम होगा तो फॉर्मेटिंग कम लगेगी, अगर डाटा ज़्यादा होगा तो फॉर्मेटिंग ज़्यादा लगेगी। एक बार और समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर 12 है, अब 12 में देखिए फॉर्मेटिंग कहाँ तक है, सिर्फ हल्की सी ये लाइन है। अब मैं यहाँ पर डाटा को थोड़ी देर के लिए 12 की जगह मैं इस बच्चे के मार्क्स चढ़ा देता हूँ 89, तो आप देखेंगे जो कलर की फॉर्मेटिंग है ना वो देखिए कहाँ तक पहुँच जाएगी। ठीक है, इस तरीके से कलर की फॉर्मेटिंग जो डाटा के आधार पर हम कर सकते हैं। अगला हमारा ऑप्शन आता है इसी के ऊपर, अगला ऑप्शन इसी टॉप और डाटा बार्स के, ये मैंने आपको समझाया। अगला आता है कलर सेट का। दोस्तों ये भी इसी तरीके से काम करेगा जैसा डाटा बार काम करता था। तो मैं एक कोई भी ऑप्शन ले लेता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने इस पे क्लिक कर दिया। देखिए
दोस्तों यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, आप देख सकते हैं जहाँ पर 12 है वहाँ पर वाइट कलर है, तो यहाँ पे भी वाइट है। बाकी जितने भी एक सेकंड में इसको आपको अच्छे से जब आएगा समझ में, मैं इसको बैक कर दूँ। देखिए अब आएगा आपको समझ में। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करके उसी ऑप्शन पर गया मैं कलर स्केल पे, कोई भी कलर दे सकता हूँ। यहाँ पे मैंने कोई भी कलर दिया, आप देखेंगे हर सेल के अंदर कुछ ना कुछ कलर अलग है। जैसे जहाँ जहाँ पर नंबर एक जैसा होगा वहाँ पर कलर आपको एक जैसा दिखाई देगा। देखो यहाँ पर 82 है, कलर वाइट है, 82 वाइट, 82 वाइट, 82 वाइट, ठीक है। यहाँ पर 12 है, तो देखो जहाँ जहाँ पर 12 होगा एक जैसा कलर होगा। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, आप देखिए यहाँ पर 82 है ना और यहाँ पर 12 है, मैं यहाँ पर 12 की जगह 82 टाइप कर देता हूँ। जैसे ही मैं 82 टाइप करूँगा तो देखो कलर यहाँ पर वाइट हो गया। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि इसमें जो कलर लगता है ना, इस ऑप्शन से जो कलर लगता है वो भी डाटा के आधार पर चलता है। जैसा आपका डाटा होगा वैसा ही कलर हो जाएगा। एक बार और चेंज करके मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए कि यहाँ पर 12, ये 82 में वाइट है, जो मेरी सेल है वो वाइट है। मैं यहाँ पर 82 की जगह 12 कर देता हूँ, तो देखो कलर कैसा हो जाएगा, डार्क रेड हो गया। तो डाटा के आधार पर हमारे कलर चेंज होंगे यहाँ पर। तो ये एक ऐसा ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगला ऑप्शन देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल जेड से बैक जाता हूँ ताकि मेरी टेबल फिर से पहले जैसी हो जाए। कलर स्केल के बाद हमारा आता आइकन सेट। दोस्तों ये तीनों ऑप्शन एक जैसे काम करते हैं। मैंने आपको ऊपर के दो बता दिया, अब आइकन सेट वाला बताता हूँ। मैं इनमें से कोई भी आइकन एक सेट कर लेता हूँ, जैसा ये काम करेगा वैसा ही सभी काम करेंगे। तो मैंने दोस्तों ये सेट कर लिया, आप देख सकते हैं। जैसे जो सेल है उसमें जो डाटा है ना उसके अनुसार मेरा सिंबल यहाँ पर जो आइकन है वो सेट हो चुका है। आप देखिए 12 पर जहाँ जहाँ पर 12 लिखा हुआ है वहाँ पर जो एरो है ना वो नीचे की तरफ है। तो दोस्तों अब आप देखिए कि अब मैं क्या करता हूँ, जी 45 है, 45 को मैं चेंज करता हूँ और यहाँ पर भी मैं 12 टाइप कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि वहाँ पर भी सिंबल चेंज हो गया। तो फिर से वही बात मैं दोहराना चाहूँगा कि ये जो आइकन आप सेट कर रहे हैं ये भी डाटा के आधार पर काम करेगा। आप देखिए यहाँ पर 40 है और इसका जो एरो है किधर की तरफ है, राइट की तरफ, और 12 का किधर है, नीचे की तरफ। तो मैं यहाँ पर 12 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि एरो नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, इस ऑप्शन का ये इस तरीके से होगा। कंट्रोल जेड से मैं बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद अगला ऑप्शन हमारा आता है, कलर स्केल कंप्लीट हुआ, आइकन स्केल कंप्लीट हुआ। दोस्तों इसके साथ ही आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग पूरा हो गया। आगे मेरा ऑप्शन आता है फॉर्मेट एज टेबल। अब देखिए इस ऑप्शन का यूज कैसे होगा। इसके लिए दोस्तों मैं अपनी पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपनी टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे। टेबल को सेलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेट एज टेबल पर जाएंगे, आपके सामने बहुत सारी टेबल आ जाएंगी। लेकिन इस ऑप्शन का यूज आपको जब पता लगेगा जब मैं इसमें से सारा कलर हटा दूंगा। अभी आपको समझ में नहीं आएगा अच्छे से। अब देखिए, अब ये मैंने इसमें से क्या किया, मैंने अपनी सारी फॉर्मेटिंग जो कलर लगा था, जो बॉर्डर लगा हुआ था, वो सभी मैं हटा चुका हूँ। अब आप को क्या करना है दोस्तों, टेबल को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको फॉर्मेट एज टेबल पे जाना है। जैसे जैसे ही आप किसी पे क्लिक कर लोगे, जैसे मैं इस पर क्लिक कर दिया, आपके सामने एक बॉक्स खुलेगा फॉर्मेट एज टेबल। इसको आपको ओके करना है। आप देखेंगे कि आपकी टेबल में एक फॉर्मेट लग जाएगा। आपकी टेबल में एक फॉर्मेट लग जाएगा जिस टेबल पर आप क्लिक करोगे। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं अपना फॉर्मेट। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ से आपको चेंज करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों इस फॉर्मेट का फ़ायदा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस फॉर्मेट का फ़ायदा ये है, जैसे ही आपने फॉर्मेट पर क्लिक किया था, ऊपर की जो हेडिंग है रोल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी और मैथ और साइंस, आप देखेंगे उसके ऊपर एक एक एरो शो हो चुका है। अब इस एरो का यूज क्या है मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने हिंदी वाले पर क्लिक किया, जैसे ही आप हिंदी वाले पर क्लिक करेंगे, देखिए अभी दोस्तों ऊपर सबसे पहला जो स्टूडेंट है वो राम है और 45 नंबर है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मुझे अब ये क्या करना है, मुझे सॉर्ट करना है। जैसे आप दोस्तों मोबाइल चलाते हैं ना, मोबाइल में सॉर्ट कर लेते हैं डाटा को, तो उसमें क्या होता है सीरियल वाइज आ जाता है डाटा। तो इसी तरीके से इसमें होगा, मुझे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है। तो आप देखिए जिस स्टूडेंट के सबसे कम नंबर थे वो ऊपर आ गया और जिसके सबसे ज़्यादा थे वो नीचे आ गया। तो ये एक तरीके से जो मैथ में आप पढ़ते हैं ना असेंडिंग ऑर्डर, ये उस तरीके से यहाँ पे चेंज हो गया। अब दोस्तों दोबारा आपको मैं बताता हूँ। अभी मैंने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट किया था,
अब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करूँगा तो इसमें क्या होगा, जिसके नंबर ज़्यादा थे वो ऊपर पहुँच जाएगा और जिसके कम थे वो नीचे हैं। एक प्रकार से लाइक अ डिसेंडिंग ऑर्डर, आप मैथ में पढ़ते होंगे, आरोही अवरोही, उसी तरीके का एक ऑप्शन है। अब देखिए अगला ऑप्शन दोस्तों, अगला ऑप्शन क्या है, इसके बाद अब ऑप्शन आता है हमारा ये सेलेक्ट ऑल। यहाँ पर दोस्तों सभी पर क्लिक है, इसलिए आपको सभी डाटा दिखाई दे रहा है। मैं आपको एक सेकंड अब समझाऊंगा। जैसे दोस्तों मुझे ये देखना है, मुझे सिर्फ कैलाश का डाटा देखना है, किसी और का डाटा नहीं देखना, तो आप इस ऑप्शन पे जाएंगे और सिर्फ कैलाश पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो कैलाश का डाटा देख पाएंगे। दोबारा से वापस करने के लिए आप इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देंगे, आप सबका डाटा देख लेंगे। ठीक है, या फिर दोस्तों एक बार और करके दिखाता हूँ। जैसे कि मुझे सिर्फ राम का डाटा देखना है, तो सिर्फ राम पे ही चेक करेंगे आप और ओके कर देंगे तो राम का डाटा ही देख पाएंगे आप। सभी का डाटा देखना है तो सेलेक्ट ऑल कर देंगे। इस तरीके से आप अपने इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, फॉर्मेट एज टेबल। ठीक है, आगे देखिए एक चीज़ और दोस्तों, जैसे ही आपने फॉर्मेट एज टेबल ऑप्शन पे क्लिक किया था तो एक नया ऑप्शन खुलकर आया था डिज़ाइन, जिसमें से कि मैंने आपको यहाँ पे ये इसकी जो टेबल की फॉर्मेटिंग थी ना वो चेंज करना मैंने बता दिया था। देखो चेंज भी हो रही है। इन ऑप्शन को मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये सभी ऑप्शन हमारे इस ऑप्शन में आएंगे, डाटा वाले में, ये सभी ऑप्शन वही हैं। तो दोस्तों और अभी मैं क्या बता रहा हूँ आपको, होम, इसलिए मैं अभी इसके ऑप्शन नहीं बता रहा क्योंकि मैं आपको, मेरा उद्देश्य वही है, जो ऑप्शन मेरे सामने आ रहे हैं एक एक करके आपको पूरा एक्सेल कराऊंगा मैं बारीकी से, एडवांस, इसलिए मैंने अपनी सीरीज का नाम एडवांस एक्सेल रखा है। लेकिन फिर भी जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे मैं ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ता जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अभी मैं इसमें उलझ जाऊंगा आपको डाटा में, अगर मैं आपको डिज़ाइन में उलझा दूंगा तो आप इन ऑप्शन को भूल जाओगे, इसलिए अब मैं बढ़ता हूँ आगे। अगला ऑप्शन जो मेरा है होम के अंदर सेल स्टाइल। तो देखिए सेल स्टाइल में क्या है दोस्तों, मैं टेबल को सेलेक्ट करता हूँ। टेबल को सेलेक्ट करने के बाद आप सेल स्टाइल में जाएंगे, आप इसमें कुछ सेल की कुछ भी स्टाइल दे सकते हैं। ठीक है, आप इसमें कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। देखिए कैलकुलेशन वाली, चेक सेल वाली, एक्सक्लेमिनेटरी वाली, इनपुट वाली, आउटपुट वाली, यहाँ से आप कोई भी अपना डाटा को जिस पे आप क्लिक करेंगे, एक तरीके से दोस्तों ये थीम है, जैसे मोबाइल में थीम होती है ना, आइकन चेंज हो जाते हैं, स्क्रीन चेंज हो जाती है, उसी तरीके से यहाँ पे हमारी सेल चेंज हो जाएगी। अब मैं बढ़ता हूँ अपने अगले ऑप्शन पे। इस तरीके से स्टाइल ग्रुप मेरा कंप्लीट हो गया। अब आता है दोस्तों सेल का। सबसे पहले आता है इंसर्ट। तो देखिए इंसर्ट वाला कैसे काम करेगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ दूसरी टेबल पर। जैसे कि ये मैं दोस्तों आपको इस टेबल पर लेके आया, जैसे ही मैं इस टेबल पर लेके आया, मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा, इंसर्ट सेल। दोस्तों इंसर्ट का मतलब होता है अप्लाई करना किसी भी चीज़ को, और सेल का मतलब होता है ये बॉक्स। तो दोस्तों जैसे ही मैं इंसर्ट सेल पे क्लिक करूँगा, आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा, 4 ऑप्शन खुलकर आएंगे आपके सामने। शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, एंटायर रो, एंटायर कॉलम। तो सबसे पहले मैं आपको नीचे वाले 2 ऑप्शन बता रहा हूँ। जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया, इन 4 ऑप्शन खुलकर आए। 4 ऑप्शन में से मैं आपको नीचे वाले ऑप्शन बताऊंगा और फिर ऊपर वाले। एंटायर रो का मतलब है दोस्तों, जहाँ पर भी आपका सेलेक्ट होगा सेल, वहाँ पर एक आपको रो मिल जाएगी नई। देखिए एक नई रो मिल गई। ठीक है, इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जेड से बैक जाता हूँ। अगला ऑप्शन है हमारा उसी के अंदर एंटायर रो। अब मैं करता हूँ एंटायर कॉलम। तो आप देखेंगे दोस्तों, जहाँ पर भी आपका सिलेक्शन है ना सेल का, वहाँ पर एक कॉलम आपको मिल जाएगा। ओके, ठीक है। इसका यूज कैसे होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए जैसे कि मैं इसका यूज आपको बता दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मेरा डाटा कहाँ गया, जो पुरानी वाली टेबल थी, मेरा डाटा है सीट नंबर 19। ये देखिए दोस्तों, जैसे मैंने इसको सुरेश को लिखा है, सुरेश के बाद अनिल लिखा है। अब आपने आप टेबल बना ली। अब क्या हुआ कि एक स्टूडेंट और ऐसा रह गया जो कि सुरेश के बाद आना था, और आपने अनिल को लिख दिया। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इंसर्ट पर जाएंगे और इंसर्ट सेल पर जाएंगे। तो आप देखेंगे, दोबारा से आपको बताता हूँ,
इंसर्ट पे जाने के बाद इंसर्ट सेल पे क्लिक करेंगे तो एक आपको रो मिल जाएगी। तो इस तरीके से अब यहाँ पर डाटा टाइप कर दीजिए आपको नए स्टूडेंट का जो आपसे छूट गया गलती से। अब मैं आता हूँ अगले ऑप्शन पर, इंसर्ट पर क्लिक किया, फिर से आपने इंसर्ट सेल पर क्लिक किया। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। अभी मैंने आपको रो और कॉलम के बारे में बताया था, अगला ऑप्शन अब मैं आपको बताता हूँ। इंसर्ट, इंसर्ट सेल, एंटायर रो मैंने बता दिया, कॉलम बता दिया। आ गया दोस्तों शिफ्ट सेल राइट, जहाँ पर भी आपका सिलेक्शन होगा अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे जो आपकी करंट सेल है ना वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी और आपको एक सेल मिल जाएगी न्यू। देखिए मेरा सेलेक्ट यहाँ पर था, जो सेल पहले थी वो तो राइट की तरफ चली गई और यहाँ पर मेरा एक न्यू सेल क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। कंट्रोल जेड से बैक आया, अगला ऑप्शन देखेंगे इसी में। अब करता हूँ सेल राइट डाउन। तो दोस्तों देखिए जैसे ही मैं डाउन करूँगा तो क्या होगा, जहाँ पर आपका सिलेक्शन है ना, सेल को सेलेक्ट आपने जो किया हुआ है वहाँ पर तो आपको ब्लैंक सेल मिल जाएगी और जितना भी डाटा होगा वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, डाउन की तरफ। देखिए तो इस तरीके से, और देखो दोस्तों यहाँ पे यहाँ का जो डाटा था ना वो इसके नीचे आ गया। तो दोस्तों इस ऑप्शन का यूज वहाँ पर होता है कि जैसे आपने मान लीजिए आप पे डाटा गलत हो गया, ये कैलाश का डाटा था, ये हरिशंकर का था, ये कृष्णा का था, ये राहुल का था। अब आप क्या करते, एक एक करके इसको यहाँ पे नीचे करके लाते हैं। तो सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि यहाँ पर आपके सबसे अच्छा ऑप्शन ये है, देखो मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ। जैसे आप पे डाटा गलत हो गया, आप ये वाला डाटा कैलाश का है, ये वाला हरिशंकर का है, ये वाला कृष्णा का है, ये वाला राहुल का है। तो आप एक एक करके इसको नीचे लाएंगे। तो सबसे अच्छा ऑप्शन ये है, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, इंसर्ट पे जाइए और इंसर्ट सेल पर जाइए और शिफ्ट सेल डाउन कर दीजिए। तो ये सेल खाली हो जाएगी, बाकी डाटा भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। आगे ऑप्शन देखिए इंसर्ट में ही आता है आपका, मैंने आपको चारों ऑप्शन बता दिए। आगे आता है हमारा इसी में इंसर्ट सीट रो। देखिए दोस्तों जैसे मैंने अनिल को यहाँ पर टाइप किया हुआ है तीसरे रो में, फोर्थ रो में मैंने कैलाश को टाइप किया हुआ है। अगर आपको एक न्यू रो चाहिए यहाँ पर तो आप इस ऑप्शन से जाकर इंसर्ट सीट रो कर सकते हैं। देखिए दोनों के बीच में एक रो आ जाएगी। ये कुछ कुछ ऑप्शन उस जैसा है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है, तो उसी जैसा ऑप्शन है ये। अब दोस्तों अगला ऑप्शन, इस ऑप्शन से एक न्यू रो मिल रही थी आपको, इंसर्ट सीट कॉलम। इससे क्या होगा, आपको कॉलम मिल जाएगा। आप देखिए आपको ये कॉलम मिल गया, ठीक है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि ये मेरे वर्कर हैं, इनकी मैंने सैलरी टाइप की हुई है। अब मुझे ये, मैं चाहता हूँ कि वर्कर और सैलरी इन दोनों के बीच में एक कॉलम और मुझे चाहिए ताकि मैं अपने वर्कर का कुछ और डाटा जैसे मोबाइल नंबर वगैरह लिख सकूं। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट कॉलम पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए एक आपको कॉलम मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। तो इस तरीके से इसका यूज होगा। आगे आता है इसी ऑप्शन में हम देखेंगे इंसर्ट में, मैंने आपको सेल बताया, रो बताया, कॉलम बताया, इंसर्ट सीट। देखिए दोस्तों इंसर्ट सीट, अभी मेरे पास बहुत सारी सीट है, मैं आपको क्या बताऊं क्योंकि एक्सेल के अंदर मुझे डेली काम करना पड़ता है। आप देखिए यहाँ पर सीट 1 से लेकर 14, 16 और लास्ट में 19, और कुल मिलाकर मैं बस ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, अब मैं यहाँ पर इंसर्ट पे जाकर इंसर्ट सीट करूँगा तो आप देखेंगे मेरी एक सीट और आ जाएगी। अभी 21 थी, अब 22 भी आ गई। तो इस तरीके से आप न्यू सीट ला सकते हैं इस ऑप्शन से, ठीक है। बहुत सारी सीट ला सकते हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है। जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़ती है आप एक ही वर्क सीट पर कितनी भी सीट लगा सकते हैं। अब ऑप्शन आता है दोस्तों डिलीट का। जिस तरीके से दोस्तों इंसर्ट काम कर रहा था ना उसी तरीके से डिलीट काम करेगा। बस फ़र्क इतना है, इंसर्ट का मतलब होता है अप्लाई करना और डिलीट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को डिलीट करना। मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको सीट का ही समझा देता हूँ क्योंकि ये सीट मेरी न्यू लेके आया हूँ मैं अभी। दोस्तों अब मैं जाता हूँ डिलीट ऑप्शन पर। अगर आपको सीट को डिलीट करना है तो देखिए सीट डिलीट हो चुकी है, ठीक है। आगे आते हैं हम डिलीट सीट कॉलम। अगर आपको कॉलम डिलीट करना है दोस्तों देखिए, मैं इस ऑप्शन पर आता हूँ, इसमें अपनी पुरानी टेबल पर जाता हूँ। जैसे दोस्तों ये कॉलम है,
अनिल, हरी, कैलाश, ये कॉलम मुझे डिलीट करना है। तो आप क्या करेंगे, किसी भी सेल पर क्लिक कर देंगे और डिलीट पर जाएंगे और डिलीट कॉलम पर क्लिक कर देंगे। देखिए डॉट कॉलम डिलीट हो गया। ठीक है, अब मैं कंट्रोल जेड से फिर से बैक आता हूँ। अगला ऑप्शन है मेरा, अगर आपको रो डिलीट करनी है तो मैं पहले आपको दिखा दूं। देखिए जो अनिल नाम है वो रो नंबर 3 पर लिखा हुआ है और ये रो मुझे डिलीट करनी है। तो आपको सेलेक्ट करना है सेल के ऊपर और डिलीट करना है और डिलीट सीट रो कर देंगे। तो आप देखेंगे जो अनिल, देखो अनिल की 3 पे पहले कौन था, अनिल, अब कौन है, हरी, डिलीट हो चुका है। ठीक है, कंट्रोल जेड से बैक आता हूँ। अगला ऑप्शन है मेरा डिलीट के कॉलम में ही एक ऑप्शन आता है मेरा। मैंने आपको सीट बता दिया, कॉलम डिलीट करना बता दिया, रो डिलीट करना बता दिया। अब सेल कैसे डिलीट करेंगे, सेम वही ऑप्शन है दोस्तों। जैसे मैंने कुमार पर क्लिक किया और आपने डिलीट सेल पर क्लिक कर दिया, जिस तरीके से पहले 4 ऑप्शन खुले थे इसी तरीके से अब खुलेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ एंटायर कॉलम। जैसे ही आप कॉलम पे क्लिक करेंगे पूरा का पूरा कॉलम डिलीट होगा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हुआ था। अगर आपको दोस्तों रो डिलीट करनी है तो देखेंगे अनिल कुमार की ये रो है 3 नंबर पर, आप देखेंगे पूरी की पूरी रो यहाँ से गायब हो जाएगी। ठीक है, कंट्रोल जेड से बैक। आगे ऑप्शन आता है आप सेल शिफ्ट डिलीट। इस ऑप्शन को समझाने के लिए मैं आपको दूसरी टेबल पर लेके जाऊंगा, तब आपको अच्छे से आएगा समझ में। 19, देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, मुझे डिलीट पे जाना है और डिलीट सेल पे जाना है दोस्तों, शिफ्ट सेल अप। दोस्तों अब देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया होगा, मुझे डिलीट करना है। अब मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट सेल अप। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मेरी सेल है ना वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। देखिए जो मेरा यहाँ पे डाटा था वो डिलीट हो गया और जितनी भी सभी सेल थी वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई। कंट्रोल जेड से मैं बैक आता हूँ। अब क्या करता हूँ मैं, अभी मैंने अप किया था, अब मैं करता हूँ दोस्तों डाउन, शिफ्ट सेल लेफ्ट। अब क्या होगा, जहाँ पर मेरा क्लिक है वो सेल तो डिलीट हो जाएगी और जितना भी डाटा है वो लेफ्ट में जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों वो डिलीट हो चुकी। अब आप कहेंगे लेफ्ट में तो कुछ गया नहीं। तो दोस्तों लेफ्ट में डाटा जब जाता जब हमारे पास यहाँ पर कुछ होता, कुछ है ही नहीं हमारे पास। कंट्रोल जेड से मैं बैक आता हूँ। इस तरीके से मैंने आपको इंसर्ट और डिलीट करा दिया। अगला ऑप्शन आता है हमारा फॉर्मेट का, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, फॉर्मेट को समझिए। पहला ऑप्शन आता है दोस्तों रो हाइट। दोस्तों मैंने आपको बताया था अपने एक्सेल के फर्स्ट ही वीडियो में, ये जो है ना ये आपकी रो है और इस रो की हाइट को हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। देखिए अभी देखिए ये हाइट मैंने इसकी कितनी बढ़ा दी, हाइट को कम करना है इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं पहले ऑप्शन पर जाता हूँ, रो की हाइट। जैसे ही मैंने रो हाइट पे क्लिक करेंगे यहाँ 15 आ गया। ये 15 क्या है दोस्तों, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। मतलब जितनी भी रो है ना आपकी सीट के अंदर वो 15 पे ही सेट होती हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है। आप चाहते हैं कि मेरी रो जो है ना उसकी हाइट बढ़ जाए, तो मैं यहाँ पे पहले हटाता हूँ। मैं चाहता हूँ ये जो मेरी वर्कर अनिल कैलाश ये लिखे हुए हैं इनकी हाइट मुझे बढ़ानी है रो की। तो अब इस ऑप्शन पे जाएंगे, रो हाइट पर जाएंगे, या 15 की जगह 25 कर देंगे। देखिए आपको और ज़्यादा बढ़ानी है तो कंट्रोल जेड से मैं बैक आया और मैंने फॉर्मेट पे क्लिक किया, राइट हो पे क्लिक किया और मैंने 15 की जगह यहाँ पर टाइप कर दिया सपोज 35। देखिए कितनी हाइट इसमें, एक सेकंड, ये मेरा एंटीवायरस 35 टाइप किया और मैंने ओके कर दिया। देखिए हाइट बढ़ चुकी है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे। अगला ऑप्शन आता है हमारा ऑटो फिट रो। दोस्तों इसका यूज वहाँ पर होगा कि आपने अपनी रो की हाइट तो बढ़ा दी लेकिन आपको ऑटो फिट, सपोज दोबारा से आपको ऑटो फिट करना है तो आप रो को सेलेक्ट करेंगे और ऑटो फिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ऑटो फिट पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं वो ऑटोमेटिक पहले से सेट हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये मैंने अपने मैनुअली मैंने जो रो है ना इसकी हाइट मैंने बढ़ा दी, अब ये मुझे सेट करनी है ऑटो फिट। तो आप इसी ऑप्शन पे जाएंगे, ऑटो फिट पे क्लिक कर देंगे, सेट हो जाएगी। अगला ऑप्शन मेरा आता है कॉलम का। जिस तरीके से रो के ऑप्शन काम कर रहे थे उसी का तरह से कॉलम के ऑप्शन काम करेंगे, बस फ़र्क इतना है ये वाला कॉलम पे अप्लाई होगा। दोस्तों जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये कॉलम है वर्कर का, ठीक है, ये कॉलम की देखो विड्थ यहाँ पे है। हमको जब बढ़ाना होता है तो इस तरीके से बढ़ाते हैं और कम करना होता है तो इस तरीके से करते हैं। लेकिन अगर हम इस ऑप्शन पर जाकर करेंगे तो फॉर्मेट पर जाएंगे, कॉलम विड्थ पर जाएंगे,
यहाँ पर देखेंगे अभी जो मेरा कॉलम है वर्कर का, उसकी विड्थ 10.86 है। मैं चाहता हूँ इसकी विड्थ हो जाए 15। तो देखिए बढ़ गई इसकी विड्थ। अगर आपको दोस्तों कॉलम की विड्थ को ऑटो फिट करनी है तो ऑटो फिट हो जाएगी। ऑटो फिट का मतलब होता है दोस्तों जितना डाटा है उतना ही, तो ये ऑटो फिट हो गई। अगले ऑप्शन में हम आएंगे तो आता है डिफ़ॉल्ट। ये दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है इनकी कॉलम की जो विड्थ है, जिस तरीके से रो की मैंने आपको बताई थी। आगे हम देखेंगे तो हमारा अगला ऑप्शन आता है हाइड एंड अनहाइड। दोस्तों जैसे ही आप हाइड और अनहाइड पे क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे। तो मैं आपको एक एक करके सब बताता हूँ। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप नए हैं और तो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं डेली एक वीडियो लाता रहता हूँ किसी न किसी टॉपिक पर। तो दोस्तों अब देखिए सबसे पहले आता है मेरा ऑप्शन हाइड रो। आप देख लीजिए आप किस रो पर हैं, पहले मैं आपको दिखा दूँ। ये वर्कर देखिए, अनिल का जो डाटा है ना वो लिखा हुआ है रो नंबर 3। तो अब मैं क्या करता हूँ, मुझे ये करना है कि अनिल का जितना भी डाटा है और उसकी सैलरी है वो क्या हो जाए, हाइड हो जाए। तो देखिए वो हाइड हो जाएगी सैलरी। और यहाँ पर 2 के बाद 4, 2 के बाद 3 आना चाहिए लेकिन आ रहा है 4। इसका मतलब ये है कि जो 3 नंबर की रो है वो हमने हाइड कर रखी है। अगर दोस्तों आपको मान लो उसी सेल को क्या करना है, हाइड की जगह अनहाइड करना है, तो आपको अनहाइड रो कर सकते हैं। देखिए अनिल का डाटा फिर से आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कॉलम के बारे में। आप चाहते हैं कि मेरे वर्कर की जो सैलरी है वो किसी को दिखाई ना दे, तो आप सैलरी पे क्लिक करेंगे तो, और जो कॉलम है ना उस कॉलम पे कॉलम हाइड कर देंगे, हाइड कॉलम। तो देखिए सैलरी इनकी क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी। आप चाहते हैं कि नहीं, हाइड तो मैंने कर दी लेकिन मुझे इसको अनहाइड करना है, तो आप अनहाइड कॉलम कर देंगे यहाँ से। तो ये अनहाइड कॉलम हो गया। अब देखते हैं दोस्तों अगला ऑप्शन हमारा क्या है। मैंने आपको हाइड रो बताया, हाइड कॉलम बता दिया, अनहाइड रो अनहाइड कॉलम बता दिया। अब आता है हाइड सीट। तो देखिए दोस्तों हाइड सीट क्या होती है। अभी मैं देखता हूँ आप हैं सीट नंबर 21 पर, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हम सीट नंबर 21 पे हैं। अब मुझे क्या करना है, ये मैं चाहता हूँ ये मेरी जितनी भी सीट है सब क्या हो जाए, हाइड हो जाए। तो आप देखेंगे यहाँ से मैं हाइड सीट कर दूंगा। तो देखिए अभी यहाँ पे 21 सीट थी, अब वो क्या हो गई, अब 20 आ गई, ठीक है, और वो सीट हो गई मेरी हाइड। अब फिर से उसी सीट को लाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसी ऑप्शन पे जाऊँगा और हाइड एंड अनहाइड पर जाऊँगा, और जो अनहाइड सीट पे क्लिक कर दूंगा तो आप देखेंगे कि आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। वो आपसे कह रहा है कि जो आपने सीट 21 हाइड की थी क्या आप उसे अनहाइड करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर ओके करेंगे तो देखिए आप उसी सीट पर आ जाएंगे वापस। तो इस तरीके से आपको मैंने ये सारा ऑप्शन करा दिया है। अब दोस्तों आगे आता है रीनेम सीट का। जिस तरीके से आप यहाँ पे सीट 21 20 इस तरीके से डाल रहे हैं, तो दोस्तों अब मुझे भी याद नहीं रहता है कि देखो मैंने किस सीट पर कौन सा डाटा लिखा है। आप चाहते हैं कि आपको याद रहे किस सीट पर कौन सा डाटा लिखा है, तो दोस्तों उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है सॉफ्टवेयर बनाने वाले ने, रीनेम सीट का। तो जैसे मुझे मेरी इस सीट पर देखो क्या बना हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने इस सीट पर क्लिक किया, इस पर कुछ नहीं है, इस पर भी कुछ नहीं है। एक्सेल, दोस्तों सपोज ये देखो एक डाटा है एक्सेल का डाटा, तो आप चाहते हैं इस सीट को मुझे रीनेम करना है, तो इस ऑप्शन पे आप जाएंगे, रीनेम पे क्लिक करेंगे। एक सेकंड, माउस क्लिक नहीं हो पाया, इसी ऑप्शन पे जाना है आपको और रीनेम पे क्लिक कर देना। तो देखेंगे यहाँ पर आपका कर्सर आ जाएगा। आप चाहते हैं सीट नंबर 11 को मुझे नाम देना है एक्सेल, तो इस तरीके से आप अपनी सीट पे एक्सेल लिख सकते हैं। देखो अब मैंने यहाँ पे एक्सेल लिख दिया। तो इस तरीके से आप अपनी सीट को कोई भी नाम दे सकते हैं। आगे ऑप्शन अगर हम देखें रीनेम के बाद आता है मूव और कॉपी कॉलम। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। देखो दोस्तों ये वालो आप क्या करते हैं दोस्तों, जैसे आपको ये डाटा कॉपी करना है, देखो आप क्या करते हैं नॉर्मली मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग इस चीज़ को करते हैं, तो हम इसको ना करके हम इस काम को करेंगे ना। देखिए मैं आता हूँ इस सीट पर छोटा, हाँ देखिए जैसे ये सीट है, मुझे ये वाला डाटा दूसरी सीट पर ले जाना है। आप पता क्या करेंगे, आप यहाँ पर कॉपी करेंगे, इसको कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल सी के बाद आप दूसरी सीट पर ले जाएंगे। यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आप कंट्रोल वी करेंगे, इस तरीके से आप काम करेंगे।
तो इतना टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अब मैं आपको समझाता हूँ। ये था हमारा, ठीक है। आप देखो ये जो आपकी जो टेबल है वो सीट नंबर 7 पर है। आप क्या करेंगे दोस्तों, दो ऑप्शन है, दोनों को समझाऊंगा। आप सब पहला आता है मूव और कॉपी सीट। दोस्तों आप चाहते हैं कि जो मेरी सीट नंबर 7 है वो 12 के नज़दीक पहुंच जाए, 12 के नज़दीक। ये आप देख सकते हैं माउस का पॉइंटर में बता रहा हूँ मैं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सीट नंबर 12 देखेंगे। सीट नंबर 12 ये है, तो सीट नंबर 12 पे क्लिक करेंगे तो देखो मेरी जो सीट 7 थी यहाँ थी पहले, अब कहाँ पर आ गई, सीट नंबर 12 के पास। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों फिर से मैं क्या करता हूँ, फिर से मैं इसको मूव करा देता हूँ। पहले अब मैं चाहता हूँ सीट नंबर 8 के पास पहुँच जाए मेरी सीट 7। पहले 8 के पास थी ना, तो मैं 8 पे क्लिक करूँगा। 8 पे क्लिक करके ओके कर दूंगा। तो आप देखिए पहले मेरी सीट नंबर यहाँ थी, अब यहाँ पहुँच गई। अब मैं कॉपी वाला ऑप्शन आपको बता देता हूँ। दोस्तों आप चाहते हैं कि जो सीट नंबर 7 का जो डाटा है वो सीट नंबर 12 के पास पहुंच जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए आप इस ऑप्शन पे जाएंगे, मूव एंड कॉपी पे क्लिक करेंगे। सीट नंबर 7 मुझे कहाँ जाना है, सीट नंबर 12। सबसे पहले आप क्रिएट ए कॉपी करेंगे। तो मैं सीट नंबर 12 देखूँ, देखो सीट नंबर 12 मैंने क्लिक किया। जैसे ही सीट नंबर 12 पे क्लिक किया, एक सेकेंड, कंट्रोल जेड से बैक, डाटा कॉपी नहीं हो पाया, मैं आपको समझाता हूँ। बैक कहाँ गई मेरी टेबल, बहुत सारी टेबल है, मुझे भी ध्यान नहीं रहता है। जैसे अब ये सीट नंबर 7 है दोस्तों, ठीक है, सीट नंबर 7 है। अब हम उसी ऑप्शन पर जाएंगे, फॉर्मेट पे जाना है। फॉर्मेट पे जाने के बाद आपको मूव और कॉपी पे क्लिक करना है। दोस्तों जो मेरी सीट है ना 7, मैं चाहता हूँ वो सीट यहाँ 8 के पास पहुँच जाए, और ये वाली सीट भी यहीं पे रहे और इसके कॉपी उधर हो जाए। पहले क्या हो रहा था, पहले दोस्तों सीट यहाँ से उठकर यहाँ आ रही थी। अब मुझे क्या करना है, अपनी सीट को कॉपी भी करना है और यहाँ पर भी शिफ्ट करना है। कहाँ पे शिफ्ट करना है, सीट नंबर 8 के पास। तो मैं सीट नंबर 8 यहाँ पर देखूंगा दोस्तों। सीट नंबर 8 आपको मिल जाएगी, आपको क्लिक करना है और क्रिएट ए कॉपी पे आपको चेक लगा देना है, देखिए इस तरीके से। तो और आपको ओके कर देना। तो आप ये देखेंगे, देखिए सीट आपकी 8 के पास भी आ गई, और यहाँ पर सीट 7 पहले जो थी वो वाली आ गई। आपके पास दो दो सीट नंबर 7 मिल गया। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आपकी पूरी सीट जितना भी डाटा होगा वो कॉपी हो जाएगा सारा। अब मैं अगले ऑप्शन पर आता हूँ दोस्तों। अगले ऑप्शन पर देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगले ऑप्शन दिया टैब कलर। तो दोस्तों मैं पहले आपको बता दूं कि टैब कलर होता क्या है। ये जो आपका नाम लिखा हुआ है ना सीट का, इसी के अंदर आप कलर लगा सकते हैं। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या किया था, मैंने अपनी इस सीट को नाम दिया था एक्सेल। अब दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि एक्सेल नाम तो मैंने दे दिया, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मेटिंग करनी है, मुझे कलर देना है, रेड कलर या कोई भी कलर जो आपको अच्छा लगे। तो आप इस ऑप्शन पर जाएंगे। इस ऑप्शन पर जाने के बाद आप टैब कलर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से रेड पे क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे कि आपका जो है ना, जहाँ पर सीट लिखा हुआ था नाम, वहाँ पर रेड कलर हल्का सा उसकी एकदम परछाई टाइप आ जाएगी। जैसे और मैं आपको बताता हूँ, सीट नंबर 19 पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे उसका टैब कलर देना है, ग्रीन कर दूँ तो आप देखेंगे इस पे ग्रीन आ गया। इस तरीके से दोस्तों हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखो कलर आ गया, ठीक है, अब और ज़्यादा डार्क हो गया। तो इस तरीके से आप टैब कलर का यूज करेंगे दोस्तों। अब आगे जो ऑप्शन आता है मेरा प्रोटेक्ट सीट का आता है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है दोस्तों। अपने डाटा को कैसे बचाएं, इस ऑप्शन का मतलब है अपने डाटा को कैसे बचाएं, ताकि कोई भी हमारे डाटा को छेड़ ना सके, कोई भी उसमें करेक्शन ना कर सके। तो मैं इसको हटा देता हूँ सबसे पहले दोस्तों। इसको कहाँ जा रहा है भाई, यहाँ पे आ जा। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। पहले मैं आपको ऐसे ही बता दूँ, आप फॉर्मेट पर जाएंगे और प्रोटेक्ट सीट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोटेक्ट सीट पर क्लिक करेंगे ये आपसे बोलेगा कि आप पासवर्ड दीजिए। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड देता हूँ 1234, और मैं यहाँ से ओके कर रहा हूँ। फिर से दोबारा पासवर्ड मांगेगा 1234, ओके। अब आप कहीं भी दोस्तों देखो, आप अपनी सीट पर जैसे ही क्लिक करेंगे ना, या कुछ लिखने की कोशिश करेंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे। और दोस्तों अगर आप मान लो डिलीट, अगर मैं आपसे कहूँ डिलीट करके दिखाओ तो डिलीट भी नहीं कर पाएंगे। देखो मैं डिलीट कर रहा हूँ, हो नहीं रहा। एक मैसेज आ रहा है कि आपकी सीट जो है ना वो प्रोटेक्ट हो चुकी है। आप ना तो डाटा डिलीट कर सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑप्शन दोस्तों। अब मेरा अगला ऑप्शन आता है इसी फॉर्मेट के अंदर, प्रोटेक्ट सीट के बाद लॉक सेल।
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये लॉक सेल वाला अलग से काम नहीं करता है। जैसे देखो आपने ये सेल को सेलेक्ट कर लिया और आप यहाँ पे लॉक सेल पे क्लिक कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं होगा। आप यहाँ पे टाइप कर पाएंगे और डिलीट भी कर पाएंगे। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो ऑप्शन है ना वो अलग से काम नहीं करता है। देखो इस पर क्या लिखा हुआ मैं आपको दिखा दूँ। जैसे ही आप लॉक सेल पे अपना माउस का कर्सर लेके आएंगे, देखो सबसे नीचे लिखा हुआ है यू मस्ट टर्न ऑन प्रोटेक्ट सीट इन ऑर्डर ऑफ द फीचर्स टू वर्क। यानी कि ये ऑप्शन जो काम करेगा ना वो प्रोटेक्ट सीट के साथ ही करेगा, अलग से काम नहीं करेगा। तो ठीक है दोस्तों, प्रोटेक्ट सीट मैंने आपको बता दिया, लॉक सेल वाला भी मैंने आपको बता दिया। अब आता है फॉर्मेट सेल। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊँगा कि देखो अभी मैंने प्रोटेक्ट सीट पे पासवर्ड जब लगाया था तो आप अपनी सीट पर क्लिक कर पा रहे थे, आप अपने बॉक्स को हाईलाइट कर पा रहे थे। लेकिन अब मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा प्रोटेक्ट सीट के अंदर ही कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं कहीं क्लिक ही नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा माउस जैसे ख़राब हो गया है क्या। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं दोबारा बताऊंगा। प्रोटेक्ट सीट का बहुत अच्छा ऑप्शन समझते जाइए, जो कि पहले से थोड़ा सा अलग होगा। आप फॉर्मेट सेल पे क्लिक, सबसे पहले आप अपने डाटा को क्लिक करेंगे। देखो मैंने डाटा को सेलेक्ट कर लिया। डाटा को सेलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे फॉर्मेट सेल पर, सबसे नीचे। फॉर्मेट सेल पर जाने के बाद आप सबसे लास्ट में देखेंगे आपके सामने जो डायलॉग बॉक्स खुला हुआ है, उसमें आपके सामने एक लास्ट में ऑप्शन मिलेगा प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन पर क्लिक करेंगे, आपको मिलेगा लॉक के पास आप देखेंगे जो बॉक्स है उसमें चेक बॉक्स लगा हुआ है, राइट का निशान लगा हुआ है। इसको आपको अनचेक कर देना है। अनचेक करने के बाद आप यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद दोबारा से आप उसी ऑप्शन पर जाएंगे प्रोटेक्ट सीट पर। दोस्तों हमने पहले क्या किया था, हम डायरेक्ट इसी ऑप्शन पर आ गए थे पहले। अब इस बार हमने क्या किया है, वहाँ से अनचेक किया है और हम इस ऑप्शन पर आए हैं। अब देखो दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाएंगे, सेलेक्ट लॉक सेल, सेलेक्ट अनलॉक सेल। आपको ऊपर वाले को हटाना है, नीचे वाले को रखना है, यानी कि सेलेक्टेड अनलॉक सेल। जो सेल आपने सेलेक्ट किया है सिर्फ वही अनलॉक रहे, बाकी सब लॉक हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे देता हूँ पासवर्ड 1 2 3 4 एंटर, 1 2 3 4 फिर से एंटर। अब देखिए दोस्तों जो आपने सेलेक्ट किया है ना इतना डाटा, मैं अपने माउसर को घुमा रहा हूँ, आप देखिए माउस के कर्सर को, जो आपने सेलेक्ट किया है सिर्फ इतने में ही आप क्लिक कर पाएंगे। आप देखिए यहाँ क्लिक नहीं कर सकते, इसको सेलेक्ट भी नहीं कर सकते, और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मेरा माउस ख़राब हो गया क्या, मेरा माउस काम नहीं कर रहा। मेरे माउस का जो क्लिक बटन है वो, और राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक, वो काम नहीं कर रही। देखिए आप सिर्फ यहाँ पे भी क्लिक नहीं कर पाएंगे, आप यहाँ पे भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने इसको सेलेक्ट ही नहीं किया था, मैंने सिर्फ इतना डाटा सेलेक्ट किया था। देखो आप यहीं पे सेलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है, और इसी के अंदर आप चेंज कर पाएंगे। तो दोस्तों ये इतना अच्छा ऑप्शन है, जैसे हमको आप डाटा टेबल बना रहे हैं कुछ भी और आपको कहीं और सेंड करना है, आप चाहते हैं कि सिर्फ जो सामने वाला बंदा है वो इतनी टेबल के अंदर ही करेक्शन कर पाए, वो इधर उधर की टेबल में जो भी डाटा है उसको करेक्शन ना कर पाए, तो इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं हम बहुत अच्छे से। ठीक है दोस्तों, अनप्रोटेक्ट कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। अनप्रोटेक्ट कैसे करेंगे, जैसे मैंने पहले किया था, इसी ऑप्शन पे जाना है, अनप्रोटेक्ट करना है और 1 2 3 4 पासवर्ड और एंटर। अब देखेंगे आप यहाँ पे भी क्लिक कर पाएंगे, पहले आप यहाँ पे क्लिक नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे तो पहले क्लिक हो ही रहा था, अब यहाँ पे भी, अब सब जगह हुआ, सारी सीट पे क्लिक हुआ, क्योंकि मैंने अपनी सीट को अनप्रोटेक्ट कर दिया। तो दोस्तों इसी के साथ ही वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, अब मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। इससे पहले एक बात सुनते जाइए प्लीज़, कि देखो मैंने अभी आप इस वीडियो में आपका स्टाइल ग्रुप ख़त्म कर दिया है और उसके साथ ही मैंने सेल ग्रुप ख़त्म कर दिया है। अब अगली वीडियो में मैं एडिटिंग का ऑप्शन लेके आऊँगा। मैं इसको इस वीडियो में ही करा सकता था चाहूँ तो दोस्तों एडिटिंग वाला, लेकिन ये काफ़ी लंबा ऑप्शन है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो मैं इसको अलग वीडियो लेकर आऊँगा। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए, ऐसी छोटी छोटी वीडियो में लाता रहता हूँ। दोस्तों देखिए मैंने अपनी सीट को इतना फिल कर रखा है, आप मेरे चैनल पर देखिए धांसू ट्रिक के नाम से एक से एक बेस्ट ट्रिक मिलेगी आपको एक्सेल की, 2-2 मिनट की वीडियो, आप उसको ज़रूर देखिएगा। दोस्तों फिर से एक बार चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।